आइए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें आज की सुंदर सुबह के लिए जो खुदावन ने हम सबको दिखाई और ये मौका दिया कि हम जिंदों की ज़मीन पे जीवते पाए गए और हम परमेश्वर के उपकार और भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद करें। मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आप सभी का हमारे CNI चर्च कोटा के यूट्यूब चैनल पर आज की इस वर्चुअल आराधना में स्वागत करता हूं। आप सबको जय मसीह की कहता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। हम परमेश्वर पिता की आराधना करेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे और उसके नाम को धन्यवाद देंगे। सो आइए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में उसकी आराधना करें और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन वचनों के साथ आज की इस सुबह की आराधना को हम शुरू करेंगे। भजनकार अपने भजन में इस प्रकार से कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावन अपने सरों को झुकाता हूँ और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिखाया और एक बार फिर से तूने हमें अवसर दिया कि हम तेरी इबादत करें, तेरी स्तुति करें, तेरी प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई कर सकें। खुदावंद आज की सुबह की इबादत पिता परमेश्वर प्रभु तेरी महिमा का कारण होने पाए और जितने भी लोग खुदावन इस सोशल मीडिया के माध्यम से पिता परमेश्वर तेरी आराधना में जुड़ते हैं वे सब खुदावन तेरी आशीष को प्राप्त करने वाले हो सकें। आज की सुबह खुदावन जिन जिन माध्यमों से प्रभु तेरी बातें अंजाम दी जाती हैं उन सभी पर तेरी आशीष रहे। जितने लोग खुदावन तेरी इबादत में सम्मिलित होते हैं वे सब आशीष को पाने वाले हो सकें। हमारे द्वारा गाए जाने वाले गीतों से, की जाने वाली प्रार्थनाओं से, पढ़े जाने वाले वचनों से और आज की सुबह के विशेष संदेश से पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, हम आशीष पाए और तेरे नाम का धन्यवाद कर सकें। पूरी आराधना को तेरे सामर्थी और बलवंत हाथों में रखते और ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की तारीफ करेंगे और उसकी तारीफ करते हुए उसकी महिमा में गीत गाएंगे। गीत की संख्या गीत की किताब में है 393, हिम नंबर 393, गीत नंबर 393 गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें सबको ही बताएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान, अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का
था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, था पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा मिले। आइए समय होगा कि हम बाइबल धर्म शास्त्र में से पाठ पढ़ेंगे और सुनेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, और उसका 9 अध्याय 22 वचन से लेकर के और 31 वचन तक हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक और उसका 9 अध्याय और उसके 22 वचन से लेके और 31 वचन में, यहाँ वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा, परंतु उनका षड्यंत्र शाऊल को मालूम हो गया। वे तो उसे मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर घात में लगे रहते थे, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहरपना पर से लटका कर उतार दिया। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वह भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने 7 प्रेरितों के पास ले जाकर के उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों से बातचीत और वाद विवाद किया करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के चरणों में अपनी सिफारिशी दुआएं अर्पण करेंगे और खुदावन से दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को संभाले और परमेश्वर की आशीष अपने लोगों के ऊपर बनी रहे। हम अपनी स्थानीय मंडली के लिए प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे डायसिस के लिए, हम दुआ करेंगे हमारी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सिनेट के लिए, हम भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेष रूप से हम इस समय प्रार्थना करेंगे पूरे विश्व के लिए, हमारे तमाम लोगों के लिए जो इस समय कोरोना महामारी से पीड़ित हैं। परमेश्वर विश्व में से और हमारे देश में से कोरोना महामारी को जल्द दूर करे, हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे। साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन बीमारों के लिए जो बीमारी हालात में हैं, कमजोरी में हैं, शारीरिक निर्बलताओं में हैं और कोरोना के कारण जो है जिनकी जान माल को खतरा है, हम उन्हें भी अपनी दुआ में याद करेंगे। और विशेषकर हम याद करेंगे उन लोगों के जिनके नाम हमारे पास हैं जो इस प्रकार से हैं: मिसेस ऑलिव गार्डनर, मिसेस लता अलेक्जेंडर, मिसेस पूनम टोडने, मिसेस ट्रीजा जॉर्ज एन मैसी, मिसेस शीलवंती एस जोसफ, मिस्टर वीरेंद्र डैनियल, मिस्टर रॉबिन जोशुआ, मिस्टर रॉबर्टसन डैनियल, मिस्टर नोबल क्रिस्टोफर, मिसेस लीना शर्मा जबलपुर, मिस्टर रमेश हाथरस और मिस्टर ऋषि शर्मा जबलपुर के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। आइए इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए हम अपने सरों को खुदावन की हुजूरी में झुकाएं और उससे दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के खुदावंद तूने हम पर अपनी करुणा को बनाए रखा, अपना प्रेम पिता परमेश्वर हमारे ऊपर बनाए रखा।
और खुदावन पिता हमें यह अवसर दिया कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम तेरी पवित्र उपस्थिति में खुदावंद आ सकें। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि बीते पूरे सप्ताह खुदावंद तूने हमें संभाला, हमारी तमाम जरूरतों को पूरा किया और हर पिता परमेश्वर विपत्तियों से, आपत्तियों से, महामारी से बचाया। और खुदावंद पिता परमेश्वर तूने हमें जिंदों की जमीन पर जीवित रख करके खुदावंद ये मौका दिया है कि हम खुदा अपने जीवन के द्वारा तुझे महिमा, धन्यवाद और स्तुति का बलिदान अर्पण कर सकें। हम खुदावंद पापी और गुनहगार मनुष्य हैं। हम तो पिता परमेश्वर मन, वचन, कर्म से बहुत सी बार पाप करते हैं, अपराध करते हैं, लेकिन खुदावंद तू दया का, क्षमा का खानी है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे अपराधों को पिता परमेश्वर अपनी पीठ की ओर में रख खुदावंद, ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे क्रोध से नाश ना हो जाएं, बल्कि खुदावंद जब हम अपने सच्चे हृदय के साथ में तेरे सम्मुख अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो हमारे पापों को खुदावंद क्षमा कर और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन दे, ताकि प्रभु हम इस नए जीवन के साथ प्रभु तेरी महिमा खुदावंद प्रभु जी प्रकट करने वाले हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावंद इस समय प्रभु हमारे स्थानीय मंडली के लिए, कोटा कलीसिया के लिए, कोटा कलीसिया के तमाम कलीसिया के जवानों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए आप सबको आशीष और बरकत दीजिए। पास्टर कमेटी और तीनों विंग्स पर प्रभु अपनी आशीष बनाए रखिए। तमाम कलीसियाई काम इंतजामों में, व्यवस्थाओं में प्रभु तेरी आशीष बनी रहने वाली हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हर एक जन को खुदावन अपनी विशेष सुरक्षा प्रदान करें और महामारी से बचाएं। जिनकी जो जरूरतें हैं खुदावन अपने स्वर्ग के खजाने से प्रभु पूरी करें। प्रार्थना करते हैं खुदा हमारी डायसिस के लिए, राजस्थान डायसिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं आशीष और बरकत दीजिए और खुदावन आपका अनुग्रह राजस्थान डायसिस पे बना रहने पाए। हमारे आदरणीय बिशप साहब और उनके तमाम पिता परमेश्वर अधीनस्थ आने वाली कलीसियाएं, पासवानों पर प्रभु आपकी आशीष होने वाली हो सके। जो भी डायसिस के कार्यक्रम पिता परमेश्वर प्रभु जी होते हैं, बनाए जाते हैं, उन सब पर भी खुदावन आपकी आशीष होने वाली हो सके और खुदावन आपके नाम को खुदावन उन तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जगह स्थानों से पिता परमेश्वर प्रभु महिमा मिलने वाली हो सके। हम चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए धन्यवाद देते हैं और खुदावन धन्यवाद देते हैं खुदा के तूने एक लंबी यात्रा में प्रभु सहायता और मदद की है। प्रभु और आशीष और बरकत दे हमारे आदरणीय मॉडरेटर साहब और उनके अधीनस्थान तमाम डायसिस और तमाम बिशप साहिबान, तमाम प्रभु जी कलीसियाएं प्रभु आत्मिक उन्नति करें पिता परमेश्वर तेरी महिमा हर एक के जीवन के द्वारा हो सके। हम दुआ करते हैं खुदावंद इस समय प्रभु अपने देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, तमाम पिता परमेश्वर कैबिनेट मंत्रियों के लिए आप सबके साथ हो खुदा, हर एक आला अधिकारी के साथ हो, तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जी डॉक्टर, स्टाफ नर्स, तमाम पिता परमेश्वर प्रभु जी जो सोर्सेज हैं खुदावंद, जो पिता परमेश्वर प्रभु इस कोरोना महामारी में पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दीजिए और खुदावंद हम जानते हैं कोरोना महामारी के रूप में एक बड़ी समस्या पिता परमेश्वर आज हमारे देश के सामने है। हालात खराब हैं, बहुत सी जरूरतों का कि पिता परमेश्वर प्रभु जी जरूरतें पिता परमेश्वर प्रभु हमारे देश में है। खुदावंद आप सारी जरूरतों को पूरा कीजिए और पिता परमेश्वर और अपनी आशीष दीजिए और खुदावंद हमारी भूमि को चंगा कीजिए, ताकि खुदावंद ये कोरोना महामारी हमारे देश में से और संपूर्ण विश्व में से पिता परमेश्वर प्रभु जी समाप्त होने वाली हो सके और सभी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ तेरी महिमा, तेरी स्तुति और आराधना और तेरे नाम को खुदावंद धन्यवाद देने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए जो बीमारी हालात में है, कमजोरी में है, प्रभु निर्बलताओं में है। आप हर एक निर्बलताओं को दूर करके सामर्थ्य प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। आप हर एक बीमार को छुएं और चंगा करें, जिनके नाम पुकारे गए और जिनको खुदावन हम नहीं जानते, चाहे वो घरों, मोड़ों, सड़कों, अस्पतालों, किसी भी अन्य जगहों पे पिता परमेश्वर पाए जाते हैं। आपकी दया उनके ऊपर होने पाए, आपकी करुणा उनके ऊपर होने पाए, आपकी शिफा के हाथ उनके ऊपर बढ़ाए जाए ताकि वो छुए जाएं और चंगाई को प्राप्त करें। और पिता परमेश्वर चाहे वो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित क्यों ना हो, चाहे वो कोरोना महामारी से पीड़ित क्यों ना हो, प्रभु जी खुदावन वो प्रभु तेरी दिव्य शिफा को पा करके तेरी गवाही खुदा अपने जीवन के द्वारा देने वाले बन सके। विशेष प्रार्थना करते हैं खुदावन इस समय पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो जिन्होंने खुदावन अपने लोगों को इस कोरोना महामारी के कारण खो दिया। पिता परमेश्वर प्रभु बीते समय में बहुत से लोगों के प्रियजन उन्हें छोड़ करके चले गए और पिता परमेश्वर प्रभु चारों ओर खुदावन मातम ही मातम दिखाई दिया। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन तमाम शोकित घर घरानों में पिता परमेश्वर आपकी शांति राज्य करने वाली हो सके। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिवारों के लिए जो खुदावन पिता परमेश्वर गरीबी और कंगाली हालात में है। खुदावन जिनकी जरूरतें बहुत सी हैं लेकिन खुदावन उनके पास में उनकी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप खुदावन उनकी तमाम जरूरतें अपने लोगों के मनों के उभारे जाने से पूरी कीजिए
कीजिए, ताकि खुदावन कोई भूखा ना रहे, कोई निवस्त्र ना रहे, कोई खुदावन बिना घरों के ना हो, बल्कि खुदावन हर एक अपनी जरूरतों को पूरा करके आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके। आज की इबादत में खुदावन जो आगे गीत गाए जाते हैं, वचन पढ़े जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं और खुदावन आपके पवित्र वचन के ऊपर मनन चिंतन किया जाता है, ये सब कुछ आपको पसंद आए और इन सब के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। सारा आदर मान महिमा सम्मान प्रभु हम आपके चरणों में अर्पण करते धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते, इसे सुन और स्वीकार कर पिता, आमीन। आइए एक और जगह से हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। नए नियम में से ही पाठ पढ़ा जाएगा। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय 7 वचन से लेकर के और 16 वचन तक। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय पद 7 से लेकर के और 16 वचन तक। और यहाँ परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया। हमने देख भी लिया है और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें विश्वास है परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे, आमीन। इस समय होगा कि हम कलीसियाई सूचनाएं सुनेंगे और कलीसियाई सूचनाएं इस प्रकार से है। आने वाले रविवार को आराधना सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होगी। जो भी सूचना या जानकारी हम तक पहुंचेगी हम उसे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आप सभी तक पहुंचा देंगे। इस सप्ताह में जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ है उनके नाम इस प्रकार से हैं। मिस्टर अजय रोनिल मार्टिन, मिस्टर अमित मैसी, मिस्टर क्लिफोर्ड पीटर, मिस्टर सौरभ जौहरी, मिस्टर सुनील जोशी, मिस्टर विनय मैसी, मास्टर अमित, मिसेस एलिस शारून मैसी, मिसेस प्रभा एल्बर्ट, मिसेस शिल्पी सोलोमन, मिसेस सुंदरी मसीह, मिस इवॉन ऑस्टिन, मिस कृतिका विलियम्स, मिस ओशिन, मिस रेबेका अंचिता मैसी, मिस आर रनीता शालिनी, बेबी लावण्या। वेडिंग एनिवर्सरीज इस प्रकार से है। मिसेस एंड मिस्टर डैनियल मंगल मसीह, मिसेस एंड मिस्टर मोजेस मैकवान, मिसेस एंड मिस्टर रजत रोड़ा, मिसेस एंड मिस्टर सैमसन सिंह, मिसेस एंड मिस्टर शलभ जौहरी, मिसेस एंड मिस्टर सोहन मसीह। परमेश्वर आप सभी को जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है आशीष और बरकत दे। मैं उन सभी को भी शुभकामनाएं देता हूं जिनके जन्मदिन विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है, लेकिन जिनके नाम यहाँ से नहीं पुकारे गए। परमेश्वर आप सभी को भी आशीष और बरकत दे। हम सभी के लिए आशीष की प्रार्थना करेंगे जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ आज इस सप्ताह में है। परमेश्वर पिता से हम दुआ मांगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, तमाम आशीषों के देने वाले प्रभु,
हम तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं उन तमाम हमारे प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन और विवाह की वर्षगांठ इस सप्ताह में है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दीजिए, हर एक पर आपका विशेष अनुग्रह बना रहे और आप खुदावंद सभी को सुरक्षा प्रदान करें। आपने खुदावंद माता के घर से लेकर के जीवन के इस समय तक खुदावंद संभाला, खुदा आपकी करुणा बनी रही, हम आपको धन्य कहते हैं। प्रार्थना करते हैं आगे भी खुदावंद प्रभु आप अपनी आशीष बनाए रखें और खुदावंद नया साल प्रभु मुबारक करें। जिनके विवाह की वर्षगांठ है प्रभु आप उनके वैवाहिक जीवन में आशीष दीजिए, ताकि खुदावंद वो आपके उपकार भलाइयों को सदैव याद रखें और खुदावंद आपकी महिमा खुदा अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा करने पाए और खुदावंद उनके पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन पर प्रभु आपकी आशीष सर्वदा बनी रहने वाली हो सके। आने वाले नए साल में प्रभु आप अपनी अगुवाई प्रदान करते रहें और खुदावंद सभी को अनुग्रहित और आशीषित करें। ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुने और स्वीकार करें। आमीन। प्रभु आशीष देवे तुझको प्रतिदिन आनंद देवे, तेरी रक्षा करे वो अपना रूप ने तुझ पर प्रकट करे और शांति देवे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। इस समय होगा कि हम सुसमाचार के पाठ को पढ़ेंगे और सुनेंगे। सुसमाचार का पाठ जो हमें मिलता है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 31 वचन से लेके 35 वचन तक में मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 13वां अध्याय और उसके 31 वचन से लेकर के 35 वचन तक। Gospel according to St. John chapter 13 verses beginning from 31st to 35। और यहाँ सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। परमेश्वर इस सुसमाचार के पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करेंगे। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन करें, हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और उससे दुआ मांगें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में एक बार फिर से अपने सरों को झुकाते हैं और तुझसे विनती निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जब खुदावन तेरे वचन पढ़े गए और इन पढ़े गए वचनों पर मनन और चिंतन करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करें, ताकि खुदावन ये वचन जो प्रभु जी पवित्र हैं और जिनके भेद गहरे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से हम उनसे समझने पाएं। सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय दे और मुझ तेरे खादिम के साथ हो। मेरे मुख से जो वचन निकले और हृदय से जो विचार निकले उसके द्वारा तेरी महिमा होने पाए। ये दुआ तेरे बेटे हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि उसकी पवित्र उपस्थिति में हम सब इकट्ठे होकर के उसके नाम को लें और उसके नाम की महिमा करें और स्तुति और प्रशंसा कर सकें। मेरा अजीजों, आज जब खुदा ने हमें एक और नया दिन दिया और फिर से अवसर दिया है कि हम एक बार फिर से उसके वचन रूपी आईने में देखें और जो भी हमारे हालात हैं जो खुदा से छुपे नहीं हैं, हम उसमें सुधार कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सुधारने के लिए है और परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए है। मेरे अजीजों, जब हम बात करते हैं परमेश्वर की तो लोगों के पास परमेश्वर के बारे में बहुत से प्रश्न होते हैं। एक नहीं लेकिन कई एक प्रश्न परमेश्वर को लेकर के लोगों के पास में होते हैं, जिसमें से सबसे मुख्य प्रश्न की बात करें तो वो ये होती है कि परमेश्वर कैसा है।
मेरे अजीजों, लोगों का यह प्रश्न पूछना कि परमेश्वर कैसा है, इस बात को बताता है कि लोगों के अंदर बड़ी तीव्र इच्छा रहती है ये बात जानने के लिए कि परमेश्वर के बारे में वो जान सकें। आज बहुत सारे लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं जो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि परमेश्वर कैसा है और वो परमेश्वर को जान जाएं। बहुत से लोगों ने प्रयास करा और वो प्रयास करते करते थक चुके, लेकिन उन्हें अभी तक उनके प्रश्न का उत्तर पूरी रीति से नहीं मिल पाया है। मेरे अजीजों, किसी भी प्रश्न की यदि हम बात करें या विशेषकर जब हम परमेश्वर से संबंधित किसी प्रश्न की बात करते हैं तो उसका जवाब प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को अर्थात पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र को अच्छे से और ध्यान से पढ़ें, और क्योंकि पवित्र धर्मशास्त्र हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है और प्रभु यीशु मसीह ही है जिसने परमेश्वर को इस संसार के ऊपर प्रकट किया है अर्थात परमेश्वर को दिखाया है। मेरे अजीजों, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसके 9वें वचन को आप पढ़ेंगे तो वहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? वो फिलिपुस से बात करते हुए इस प्रश्न को फिलिपुस के सामने रखते हैं कि हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो भी परमेश्वर को देखना चाहते थे, और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामने इस प्रश्न को रखा, हमें पिता को दिखा दे, इस बात को रखा कि हमें पिता को दिखा दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिस परमेश्वर को आप जानने की इच्छा रखते हैं मेरे प्रियो, उसे बाइबल धर्मशास्त्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से मेरे और आपके ऊपर प्रकट करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पवित्र धर्मशास्त्र को गहराई के साथ में इसका अध्ययन करें और इसको देखें और इसको समझें और इसको पढ़ें, ताकि हम परमेश्वर को निहार सके और परमेश्वर को मेरे अजीजों हम जानने वाले हो सके। जब बाइबल धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल परमेश्वर के बारे में थोड़ा बहुत नहीं लेकिन बहुत कुछ मुझे और आपको बताती है। थोड़ी बहुत नहीं लेकिन बहुत सी जानकारी परमेश्वर का वचन मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में देता है। बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर भला है, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर अच्छा है, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर उदार है, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर भरोसेमंद है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर न्यायी है, और भी बहुत कुछ बाइबल परमेश्वर के बारे में कहती है। और मैं और आप जब बाइबल को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ हम परमेश्वर के बारे में जानने पाएंगे। न केवल इन बातों को मैं और आप पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे, बल्कि इनके अलावा भी बहुत कुछ परमेश्वर के बारे में मैं और आप जानकारी को हासिल करेंगे। मेरे अजीजों, इन्हीं के साथ बाइबल एक और बात परमेश्वर पिता के बारे में कहती है, और बहुत ही सुंदर बात बाइबल परमेश्वर पिता के बारे में कहती है, और वो कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। मेरे अजीजों, जिस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और बाइबल कहती है परमेश्वर भला है, सच है कि परमेश्वर भला है। बाइबल कहती है परमेश्वर उदार है, सच है कि परमेश्वर उदार है। बाइबल कहती है परमेश्वर भरोसेमंद है, सच है कि परमेश्वर भरोसेमंद है। और उसी तरह से पूर्णतया यह बात भी सच है कि परमेश्वर प्रेम है। मेरा अजीजों, जो वचन नए नियम के अंदर से पढ़ा गया, प्रेरित यूहन्ना ने पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 8वें वचन के अंदर कहा, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हमने वचन में से देखा कि प्रेरित यूहन्ना ने लिखा कि परमेश्वर प्रेम है। कहां से प्रेरित यूहन्ना को यह विचार मिला? कहां से प्रेरित यूहन्ना को यह जानकारी मिली कि परमेश्वर प्रेम है? आज यदि हम परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानना चाहते हैं तो हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि यूहन्ना जो परमेश्वर का जन था, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित था, उसे ये जानकारी कहां से मिली? और इसका उत्तर परमेश्वर का वचन देता है
कि यूहन्ना को यह जानकारी जीसस क्राइस्ट से मिली, यूहन्ना को यह जानकारी प्रभु यीशु मसीह से मिली, यूहन्ना को यह विचार प्रभु यीशु मसीह को देखने और प्रभु यीशु मसीह को सुनने के द्वारा आया। आज यदि हम परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानना चाहते हैं तो दो महत्वपूर्ण कार्यों को मुझे और आपको करना पड़ेगा। पहला काम जो मुझे और आपको करना पड़ेगा वो है प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और प्रभु यीशु मसीह को ध्यान से देखने और समझने के लिए, उसके माध्यम से परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानने के लिए मुझे और आपको जरूरी है कि हम उसके शब्दों को और उसके कामों को ध्यान पूर्वक देखें। मेरा अजीजों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से ही परमेश्वर प्रेम के रूप में प्रकट होता है और प्रभु यीशु मसीह के कामों के द्वारा ही परमेश्वर जो है वो प्रेम के रूप में प्रकट होता है। पहली बात जो मैंने यहां पर कही कि मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, कारण क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर प्रेम के रूप में प्रकट होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 43 से 45 पद को जब हम पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर के वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सबसे प्रेम रखो, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो या फिर वो तुम्हारा बैरी। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं सबसे प्रेम रखो, चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी है या फिर बैरी। आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरों दोनों के ऊपर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर वो मेह बरसाता है। ये खुदावंद यीशु मसीह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं वो हमें इस बात को बताते हैं कि जब हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, जब हम अपने लोगों से प्रेम करते हैं तो हम अच्छा करते हैं, लेकिन जब हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, जब अपने बैरियों से प्रेम करते हैं, जब अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की समानता में कार्य करते हैं, हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शब्द हैं, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, तब तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे। और परमेश्वर की संतान ठहरने का तात्पर्य यह है कि हम सबसे प्रेम करें, और सबसे प्रेम करने का तात्पर्य यह है कि स्वयं परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो है वो प्रेम है। खुदावंद यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा मुझे और आपको पता चलता है कि परमेश्वर प्रेम है। दूसरी बात जो यहाँ पर हमें देखनी है वो है प्रभु यीशु मसीह के काम परमेश्वर को प्रेम के रूप में प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कामों को बड़े ध्यान से देखने, सुनने और समझने की जरूरत है। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय के अंदर एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के सामने आता है और उसे प्रणाम करता है और उससे निवेदन करता है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के अपनी अशुद्धता से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, अपनी व्याधि से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, अपनी बीमारी से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। वो बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रणाम करके प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और उसके 3 पद के अंदर लिखा है कि यीशु ने हाथ बढ़ा करके उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वहां पर एक बड़ा आश्चर्य कर्म हुआ और वो कोढ़ी जो है वो शुद्ध हो गया, उसका कोढ़ जाता रहा। मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इस कार्य को देखते हैं तो यहां हम देखते हैं कि कोढ़ी को छूना मतलब ये दोहरे खतरे की बात थी। पहला खतरा कोढ़ी को छूना अर्थात धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाना था, और दूसरा खतरा कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग था, इसलिए उसे छूने वाले को खुद ये रोग होने की का जोखिम था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की परवाह नहीं करी। ना तो उसने धार्मिक रूप से अशुद्ध हो जाने की परवाह करी, ना ही उसने उस कोढ़ के रोग को स्वयं लग जाने की परवाह करी, लेकिन उसने उसे छुआ। और छूने का तात्पर्य यह था क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह
जैसे स्वस्थ लोगों से प्रेम करता था, जैसे अन्य बीमारों से प्रेम करता था, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह उस कोढ़ी से भी प्रेम करता था। खुदावंद यीशु मसीह के कार्य के द्वारा लोग परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानने पाते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल इस बात को कहती है कि जिनसे लोग बचते थे, जिनसे लोग कतराते थे, जिनसे लोग उन टाल देते थे, जिनसे लोग घृणा करते थे, उनसे भी परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर प्रेम है। और प्रभु यीशु मसीह के कामों ने परमेश्वर के को प्रेम के रूप के अंदर जो है वो प्रकट किया है। खुदावंद यीशु मसीह का जन्म, खुदावंद यीशु मसीह की मृत्यु, खुदावंद यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात जी उठना, स्वर्ग पर उठा लिया जाना और उसके वापस आने की प्रतिज्ञा सब परमेश्वर के प्रेम के रूप में प्रकट करती है। तो पहली बात जो हमने यहाँ पर देखी, यदि हम परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह को समझने के लिए हमें उसके शब्दों को ध्यान से सुनना पड़ेगा, उसके कामों को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके शब्द और उसके काम ही परमेश्वर को प्रेम के रूप में प्रकट करते हैं। दूसरी बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं, यदि आप प्रभु यीशु परमेश्वर को प्रेम के रूप में जानना चाहते हैं, तो आपको दूसरों से प्रेम करना पड़ेगा। दूसरों से प्रेम करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 7 से 8 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रियो हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हम अक्सर वचन में पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। हम अक्सर इस वचन का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को आशीष देते हैं, तुम परमेश्वर की संतान ठहरोगे। हम अक्सर इस बात से आश्वस्त होते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर कहा है कि तुम मेरी संतान ठहरोगे। परमेश्वर की संतान बनने के लिए परमेश्वर से जन्म लेना आवश्यक है, और परमेश्वर से जन्म वही लेता है जो दूसरों से प्रेम करता है, क्योंकि बाइबल कहती है जिसने दूसरों से प्रेम किया है वही परमेश्वर से जन्मा है। मेरा अजीजों, बाइबल शास्त्र से हमें आज्ञा मिलती है कि हम दूसरों से प्रेम करें। आज हम परमेश्वर से प्यार करें, आज हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें, आज हम अपने लोगों से प्रेम करें, आज हम अपने परिवार से प्रेम करें, लेकिन आज हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें और भी दूसरे लोगों के साथ में हम प्रेम करें। और हमें ऐसा करना भी है, क्योंकि वचन में लिखा है जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि प्रेम परमेश्वर जो है वो प्रेम है। आज बहुत सारे लोग अपने आप में इस बात को समझते हैं और कहते हैं कि वो परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन मेरे प्रियो वास्तविकता ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एक धोखे का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि दूसरों से प्रेम नहीं करते हैं और अपने बैरियों से प्रेम नहीं करते हैं, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना नहीं करते, और वे झूठ बोलते हैं कि परमेश्वर को जानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। मेरा अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 34 से 35 वचन में कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी प्रेम रखो। यदि हम आपस में प्रेम रखेंगे तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और प्रभु यीशु मसीह की उस बात को उसके चेलों ने प्रमाणित किया। जब हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर 9वें अध्याय के अंदर 22 से 31 वचन को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो हम वहां पर देखते हैं कि शाऊल जिसके प्रति कोई प्रेम दिखाना नहीं चाहता था, शाऊल जिसे हम अच्छी रीति से जानते हैं, जो कलीसिया का सताने वाला था, कलीसिया के लोगों को मारने वाला था, जेल खाने में डाल देने वाला था, जब उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो जब प्रभु की सेवा करने लगा और जब वो चेलों के अंदर मिल जाना चाहता था, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन वहां हम इस बात को देखते हैं कि लोगों ने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के
अनुसार उसके प्रति प्रेम प्रकट किया। और जब हम देखते हैं बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि 2 बार शाऊल के प्रति प्रेम का प्रकटीकरण वहां पर देखा गया। पहली बार प्रेरितों के काम नामक पुस्तक उसका 9वां अध्याय 25वें वचन में जहां लिखा है, चेलों ने उसे टोकरे में बिठाया और शहर पनाह से उतार दिया। और दूसरी बार प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 9वां अध्याय 26 वचन से 31 वचन में, जब कोई शाऊल के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था तो बरनबास ने उस पर विश्वास किया और अपने प्रेम को उसके ऊपर प्रकट कर दिया। मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको इस बात की आवश्यकता है, यदि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हम देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसके माध्यम से इस बात को जानना चाहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, तो हमें इन 2 महत्वपूर्ण कामों को करना पड़ेगा। पहला काम कि हम प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को ध्यान से सुने और उसके कामों को ध्यान से देखें। और दूसरा काम कि हम अपने जो लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, चाहे वो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे वो हमारे बैरी हैं, चाहे वो हमारे सताने वाले हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनसे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसको केवल हम तभी जान सकते हैं जब हम दूसरों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि खुदावंद हम तेरे पवित्र वचन को सुन पाए, समझ पाए। खुदावंद इस वचन पर अपनी आशीष दीजिए और खोने दीजिए खुदावंद कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए और इसके द्वारा तेरी महिमा हो। ये प्रार्थना तेरे बेटे और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आइए अंत में हम प्रभु की तारीफ करेंगे और उसकी महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत की संख्या 428, प्रेम निधान सुकृपा कीजिए। इसी गीत के दौरान हम अपने बेटे भी प्रभु को देने के लिए अलग करेंगे और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप अवश्य रूप से परमेश्वर के भवन के लिए और उसकी बेहतरी के लिए, उसके कामों के लिए भेंटों को अलग करें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु के काम आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु के नाम को आदर मिल सके। हम गीत गाएंगे। गीत की संख्या 428 और इसी गीत के दरमियान हम अपने प्रभु को भेंट अर्पण करने के लिए भेंटें अलग करेंगे। प्रेम निधान सुकृपा कीजे दर्शन हे प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। हम अति पापी तन और मन से, हम अति पापी तन और मन से, हे प्रभु पाप क्षमा अब कीजे दर्शन हे प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। सेवक हम हर भांति निकामे, सेवक हम हर भांति निकामे, बल बुद्धि देकर सेवा लीजे दर्शन हे प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। ये भव सागर में नित शंका, ये भव सागर में नित शंका, प्रतिदिन सेवक रक्षा कीजे दर्शन हे प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। सुकृपा कीजे दर्शन हे प्रभु हमको दीजे प्रेम निधान। ये समय होगा कि जो भेंटें हमने प्रभु के कार्य के लिए अलग की हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप सभी से निवेदन है, जब कभी आपको प्रभु के भवन में आने का अवसर मिलता है, आप इन भेंटों को अपने साथ लेकर के आएँ और प्रभु के भवन में गुजराने, ताकि परमेश्वर की महिमा आपके भंडार से सर्वदा होती रहे और परमेश्वर आपके भंडार पर हमेशा आशीष उंडेलता रहे। हम इस समय भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर के बोलेंगे और आशीष वचन ग्रहण करेंगे और अंत में कोरस गाएंगे 572, बोया है फिर बीज आसमानी, और यही आराधना को हम पूरा करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, तेरे चरणों में खुदावंद अपने सरों को झुकाते हैं और धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए जो तेरे ही द्वारा हमें मिलती हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद
कि पिता परमेश्वर, जो भेंटें हमने तेरे चरणों में खुदावन गुजराने के लिए अलग किए हैं, खुदावन इन भेंटों को स्वीकार करें, इन पर आशीष दें, ताकि इसका इस्तेमाल तेरी महिमा सेवा कार्य के लिए खुदावन बहुतायत से हो सके। और खुदावन सभी के खत्तों भंडारों पर अपनी आशीष बनाए रखें। जब हमने आज तेरे पवित्र वचन में से देखा, सुना, सीखा, समझा है कि परमेश्वर प्रेम है, और खुदावन उसे जानने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह को समझना, देखना, उसके शब्दों को ध्यान से सुनना, उसके कामों को ध्यान से देखना जरूरी है, और खुदावन दूसरों से प्यार करना जरूरी है। तो खुदावन हम तेरे वचनों का अनुसरण करें, और खुदावन को, तुझको पिता परमेश्वर, हम प्रेम के रूप में जानने वाले हो सकें। खुदावन प्रभु, जैसे अब तक अगुवाई की, आगे भी हम सब की अगुवाई कीजिएगा। हर बीमारी, परेशानी, महामारी से बचाइएगा। आपका विशेष अनुग्रह हमारे जीवन के लिए चाहते हैं, और ये प्रार्थना आपके बेटे और हमारे मुक्तिदाता खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते हैं। इसे सुने और स्वीकार करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और आशीषें हम सब विश्वासी जन के साथ, संसार के प्रत्येक विश्वासी जन के साथ, विशेषकर प्रभु के तमाम बेटे और बेटियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। बोया है फिर बीज आसमानी, एन खुदावन फजल कर, बीज उगा के फल रूहानी, आगे हमें जाहिर कर। बरकत दीजिए, बरकत दीजिए, होवे फलदार उम्र भर। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे साथ इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।